है ना निम्रा जी, तो जितनी जितनी लड़कियां हैं ना पाकिस्तान की, वो हिंदुस्तान में वाघा बॉर्डर के थ्रू एंटर करना स्टार्ट कर देंगी लाइन लगा करके। इंडिया जो है उसने अपने जो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज कर दिए हैं। मुझे लगता है कि कुत्ता छोड़ करके रोड पर कोई पाकिस्तान में बचेगा नहीं। उनकी जो पार्लियामेंट है उसके पास करे जाए। हमारी पार्लियामेंट जो है वो तो उस तरह के लॉज बनाती है जो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद आते हैं। और हमारे मुल्क में आप देख लें सुजुकी की कार की कितनी कीमत है। इस चीज़ की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हम अपने मुल्क में ये चीज़ें बना ही नहीं रहे, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा अब भी जो है वो कोशिश उसकी यही होती है कि लोगों को खबर ना होने दी जाए कि इंडिया कितना डेवलप हो गया है, कितना आगे निकल गया है। दूसरे नंबर पे अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, सैंक्शंस तो रशिया पे भी लगी कि इससे कोई ऑयल नहीं लेगा, इंडिया ने तो ऑयल लिया। यही बात है ना, तो हम क्यों नहीं ले रहे? तो उनका फोकस इसी पे होता है कि इंडिया को गरीब साबित किया जाए, ये साबित किया जाए कि वहां पे बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं। बिलावल जो है ये अपने आप को समझने क्या लगे भाई, तुम्हारी अपनी हैसियत सिर्फ तो मरी हुई माँ की वजह से, और तुम्हारी माँ की जो हैसियत थी अपने मरे हुए बाप की वजह से था। पहली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को नया रूप। 3 ब्रिटिश कानूनों में 160 साल बाद बदलाव किया गया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया बिल की पहचान बताकर शादी पर 10 साल की सजा और जुर्माना। भारत की स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दरअसल भारत ने ब्रिटिश लॉ के तहत 3 कानूनों में बदलाव किए हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान हो गए हैं किस तरीके से भारत ने अंग्रेजों के 3 कानूनों को रद्द कर दिया और उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने ये प्रण लिया है कि वो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनेगा। इस वजह से अंग्रेजों में कानूनों में जो बदलाव किए जाने हैं उसे भारत जल्द ही जल्द डालेगा। भारत के इस एक्शन को देखकर पाकिस्तान के लोग अचंभे रह गए हैं। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। अजहर, ये जो इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, तो जो हमारा हमसाया मुल्क, बिल्कुल साथ का मुल्क, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ, आप हाथ बढ़ाएं वहां से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमने उनसे ट्रेड तक स्टार्ट की। इंडिया की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि डेली बेसिस पे खबरें आ रही होती पूरी दुनिया में, तो वो कहते हैं कि जी ये जो है ये डेवलपमेंट की बात जो है ये क्यों हो रही है। लेकिन क्या इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा फर्क, वो कंट्रीज, हम सिर्फ 2 की भी बात कर लें, इंडिया और बांग्लादेश, तो कहाँ पहुंचे हुए हैं, हम कहाँ पर हैं? जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो लोगों को पता चलता रहता है इन चीजों का, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा अब भी जो है वो कोशिश उसकी यही होती है कि लोगों को खबर ना होने दी जाए कि इंडिया कितना डेवलप हो गया है, कितना आगे निकल गया है। तो उनका फोकस इसी पे होता है कि इंडिया को गरीब साबित किया जाए, ये साबित किया जाए कि वहां पे बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं और वहां पे टॉयलेट नहीं है। और उसमें मसला ये आता है कि हमारे यहाँ कई दफा मैंने कहा कि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और एक भी हमारे यहाँ एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है इंडिया पे। तो क्या हम जहालत की बुनियाद पर इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं? तो हमने इंडिया की जो स्पेस डेवलपमेंट है उससे कुछ सीखने के बजाय, हमारे उस वक्त साइंस के मिनिस्टर थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि उनका ये क्या काम था और उनका जो है ये मिशन नाकाम हो गया। हालांकि नासा तक ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने जितने खर्चे से हमने किया था उससे शायद 10 गुना कम खर्चे पे उन्होंने ये किया। एंड वो क्या कहते हैं, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। तो आज उनका कल नाकाम हुआ, आज हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन उन्होंने एक एफर्ट की। तो हम क्यों नहीं वो एफर्ट कर पा रहे? हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमारे यहाँ उस तरह के इदारे क्यों नहीं है जिस तरह के इंडिया में है? IITs की बात होती है, फिर IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो 60s में शुरू हो गए थे बनने और IITs 50s में शुरू हो गए थे। और हमारे यहाँ जो है, मैं हैरान था, मैंने इंटरव्यू किया जनरल असद दुरानी का, तो वो ये कह रहे थे कि 5 IITs हैं। हालांकि वो बड़े बाखबर आदमी हैं, आपको पता है कि वो MI के चीफ रहे, फिर वो ISI के चीफ रहे, फिर एम्बेसडर रहे, पढ़ते लिखने वाले आदमी हैं। इसके बावजूद उनकी इंफॉर्मेशन इतनी पुअर थी कि वो कहते हैं जी 5 IITs हैं। तो मैंने उनको बताया जी 20 से ज्यादा हैं। तो एक इतना बाखबर आदमी भी इतना बेखबर हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से। अच्छा, ये नैरेटिव इसलिए है कि क्योंकि हम उनके बराबर नहीं है। मेरा ये ख्याल है, आप इस पे डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि हम बराबर नहीं है और हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि झूठ झाट बोल के और गलत मलत दिखा के तो चलो
कुछ एक बड़ा वो जो चंक है उसको तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, हमेशा से बनाया हुआ है। और हिंदुस्तान में रह रहे टेररिज्म माइंडेड मुसलमान के सारे कड़वे बातों को शिव भगवान की तरह अपने नीलकंठ में ले रहे हैं, वो है हमारे भारत प्रधानमंत्री। लेकिन लक्ष्य एक है, फोकस एक है और एक ही मार्गदर्शक है कि हमें अपने हिंदुस्तान को आने वाले थर्ड टर्म में इकोनॉमिक्स में थर्ड पोजीशन पर लेकर के जाना है और उसको लेकर के वो काम कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन का लास्ट डे था। आज गृह मंत्री ने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने साफ लफ्जों में बहुत सारे सेक्शंस को अमेंड किया। जिस बलात्कार 376D की जो सजा 12 साल थी उसको 20 साल में कन्वर्ट कर दी। मॉलेस्टेशन की जो सजा 7 साल 8 साल थी उसमें उसको नॉन वेलेबल सेक्शन बनाया। ईव टेजिंग की सजा निर्भया एक्ट के हिसाब से उन्होंने उसको और स्ट्रॉन्ग किया। आंख मारना, सीटी बजाना, लड़कियों को देख करके फ्लाइंग किस करना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, महिलाओं के साथ स्नैचिंग, उनका चेन छीन लेना या उनके मोबाइल छीन लेने, ऐसे छोटे और बड़े इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस को, आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शंस को आज गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर के साफ लफ्जों में पूरे एमओयू के साथ उन्होंने सामने रखा है और उसको और भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट करने का उन्होंने अमेंड किया है। तो देखिए, जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतनी ज्यादा काम हो रही हो, जिस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम रखा जा रहा हो, जिस हिंदुस्तान देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, जिस हिंदुस्तान देश में देवियों के चरणों पर फूल दिया जाता है, जिस हिंदुस्तान के देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, जिस हिंदुस्तान देश में उजाला योजना किया जाता है कि हमारी माँ बहनों के आंख और स्किन खराब ना हो और वो कोयले और गोईठे में खाना ना बना करके वो गैस चूल्हे में खाना बनाए। बड़ी खबर आई है जनाब के इंडिया जो है उसने अपने जो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज कर दिए हैं। मैं पढ़ रहा था कि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इंडिया जो है वो गुलामी से बाहर निकल आया। हम एक तरफ पाकिस्तान है, वो कह रहे हैं जनाब के हमारे पास एक ऐसी पार्लियामेंट है जो मर्डर करती है डेमोक्रेसी को। फिर हम कहते हैं जी कि भारत के ये मसले हैं वो मसले हैं, लेकिन एटलीस्ट द पार्लियामेंट हैज द करेज। अब ये जो लॉज इंडिया की हुकूमत ने किए हैं बेसिकली इसमें मॉब लिंचिंग के ऊपर और जो खवातीन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उनके हवाले से है, और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली की गई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। भारत को समझ में आ चुका है कि वक्त के साथ भारत को कानून अपने बदलने पड़ेंगे, इसीलिए भारत ने अपने संविधान में 3 संशोधन किए, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग इस बात की चर्चा में लग गए कि किस तरीके से भारत अब अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं ठहरा। इस वजह से भारत कुछ भी काम कर सकता है। आने वाले समय में भारत अपने आप को महाशक्ति देख रहा है। इस वजह से भारत आने वाले समय में ऐसे बड़े बड़े कदम उठा सकता है जिसे देखकर दुनिया हैरान हो सकती है। इससे पहले भी 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने भारत दुश्मनी और कश्मीर राग अलापा। लेकिन पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड तो बंद कर दिया, लेकिन आज पाकिस्तान के लोग ही भुगत रहे हैं। अब देखना होगा क्या पाकिस्तान भी भारत के इस बड़े कदम से कुछ सीख लेता है या नहीं।